चलो बढ़िया है, बड़ा एयरपोर्ट है ये, मुझे बाहर से बड़ा छोटा लगा था यार। बीच वाली सीट दे दिया, बड़ी दिक्कत है। मतलब अब तक का इससे अच्छा इमिग्रेशन मैंने नहीं देखा है। मेरे साथ हुआ कि इतना अच्छा रेट करेंसी एक्सचेंज का, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ ये लोग कमा कैसे रहे हैं। जब एयरपोर्ट से निकलोगे इतना टैक्सी स्कैम चल रहा है, इतना टैक्सी स्कैम चल रहा है। अंदर जगह नहीं तो बाहर कुर्सी लगी है। चलो भाई, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। तो आज हमारा है थाईलैंड में आखिरी दिन। अभी बज रहा है 1, तो हमारी फ़्लाइट है 6 बजे। तो लगभग 2:30-3 बजे यहाँ से निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। तो अभी दिखा देता हूँ कहाँ पर आए हैं। ये एक बैंकॉक का बहुत ही फेमस पार्क है, मतलब इसे लुम्फनी पार्क भी कहते हैं। चलते हैं फिर इस पार्क का चक्कर मारते हैं, दिखाते हैं आप लोग को कि क्या क्या है यहाँ पे। ये बढ़िया है, यहाँ आके मौसम भी थोड़ा ठीक ठीक है। बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन यहाँ एकदम बढ़िया आ सकते हो। आके बैठो, सब कुछ यहाँ, दुकानें भी है, वहाँ कुछ कुछ शॉप्स लगी हुई हैं, खा पी सकते हो। ये देखो मछली दिख रही है, मछली भी इसमें। ये देखो, ध्यान से देखो, ये देखो। तो ये जो पूरा पार्क है ना, तो ये यहाँ के जो राजा थे, किंग रामा द 6th, छठे जो रामा थे, उनके पास एक ज़मीन पड़ी थी। तो उन्होंने कहा इस ज़मीन का कुछ जनता के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो उन्होंने 1925 में ये कहा कि अब इसको पार्क बनाएंगे। तो पार्क बनना स्टार्ट हुआ, लेकिन उनकी कुछ साल बाद मृत्यु हो गई। तो उनके मरने के बाद इसे धीरे धीरे कंप्लीट कराया गया। अब इस पार्क का नाम भी गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है लुम्बिनी, नेपाल में, उसी के इर्द गिर्द रखा गया है। लुम्फिनी कर दिया गया है, फ़ा, और वो लुम्बिनी है। तो ये लुम्फिनी पार्क एक तरीके से, यहाँ पर थाईलैंड में बुद्धिज़्म सबसे बड़ा धर्म है। तो हर चीज़ इर्द गिर्द आपके गौतम बुद्ध के घूमती रहती है। हम लोग कल जहाँ कहीं भी गए थे, सब गौतम बुद्ध के नाम पे ही था। उनका लेटी हुई मूर्ति थी, और जो शाही महल था उसमें भी कई सारे बुद्धा की चीज़ें थीं। पटाया में भी बुद्धा माउंटेन था। तो पूरे थाईलैंड में एक तरीके से आपको हर जगह कुछ ना कुछ गौतम बुद्ध से रिलेटेड दिख जाएगा। तो ये पार्क का ये एग्ज़िट गेट आ गया है। यहाँ पर कैब कर दिया हूँ, वेट कर रहा हूँ, 10 मिनट दिखा रहा है। यहीं पर एक स्कूल भी है, देखो, ये देखो, इसका नाम दिखाता हूँ। देखो लिखा है सुआन लुम्पिनी स्कूल। मतलब यहाँ स्कूल भी गौतम बुद्ध के नाम पे काफ़ी ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो यही था ओवरऑल पार्क आपका। आ सकते हो, लेकिन शाम को आना, थोड़ा मौसम सही हो जाए तब आओ। आराम से बैठो 2-3 घंटा। अलग अलग पार्क एरिया बने रखे हैं, कहीं भी बैठ सकते हो। ये है गेट नंबर 1। गेट नंबर 3 से मैं एंट्री लिया था, और गेट नंबर 1 से एग्ज़िट कर रहा हूँ। सही है, फ्री है, कोई पैसा वैसा नहीं लगता है यहाँ।
चलो भाई एयरपोर्ट आ गए हैं। अभी बज रहा है 3 बज रहा है, 6:15 की फ़्लाइट है। और अब चल रहे हैं वियतनाम। वियतनाम में 2 जगह कवर करेंगे, हनोई और हो ची मिन्ह। तो दोनों जगह दिखाएंगे। कम से कम हमारे पास हफ्ते भर का टाइम है, हफ्ता भर रहेंगे वियतनाम में। सबसे ज़्यादा हम लोग वियतनाम में ही रह रहे हैं। जल्दी से अपनी फ़्लाइट का चेक इन खुले, चेक इन करा के चलते हैं फिर उधर। तो मेरे पास लगेज है 8.5 किलो का, और एयर एशिया वाले 7 किलो अलाउ करते हैं। अब जुगाड़ लगाना पड़ेगा कैसे हम अपना लगेज सादे फ़्लाइट में। एयर इंडिया वाली मैम इतनी अच्छी थी, कहने लगी चलो कोई बात नहीं ले जाओ। लेकिन एयर एशिया का सुना है कि थोड़ा नाटक करते हैं। और उसके बाद हमारी 2 फ़्लाइट्स हैं वियतनाम जेट की, वियत जेट करके है। इंस्टाग्राम पे इतनी रील आ रही है कि इतनी घटिया एयरलाइन है, कैंसिल हो जाती है, लेट हो जाती है 3-3 घंटा 4-4 घंटा, और स्टाफ रूड है। अब मुझे 2 फ़्लाइट लेनी है वियत जेट की, पता नहीं क्या होगा। लेट हो गई तो होटल चेक इन चेकआउट में बड़ी दिक्कत है। टाइम पर है फ़्लाइट ना तो सही है। आदमी फ़्लाइट टाइम के लिए तो कराता है यार, वरना ट्रेन से क्यों ना चला जाए। भाई इमिग्रेशन हो गया है, और चेक इन के टाइम जब बोर्डिंग पास दे रहे थे ना, पहले मुझे लग रहा था यार थाई एयर एशिया वाले बड़ा स्ट्रिक्ट हैं 7 किलो को लेके। लेकिन मेरा बैग था 8.5 किलो का, उसने पूछा भी नहीं कि क्या है कितना है। बल्कि एयर इंडिया वाले में क्या हुआ था ना कि उसने कहा कि बैग रखो लाओ वेट देखें, जब मैं इंडिया से निकल रहा था थाईलैंड के लिए। बल्कि इन्होंने पूछा भी नहीं, कहा ले जाओ जो है ले। तो ये तो बढ़िया था। बल्कि मेरा पता नहीं कैसे लाया 8.5 था, हो गया 9, पता नहीं क्या हो गया। और इमिग्रेशन में मुझसे पूछा कि टिकट दिखाओ, वापसी की टिकट नहीं पूछा, बस कहा कि हाँ जाने की टिकट दिखाओ और पासपोर्ट दो और वीज़ा दो, बस 3 चीज़ पूछा। होटल बुकिंग भी नहीं पूछा। अब मैं भी वहाँ पर हनोई में पूछे होटल बुकिंग और रिटर्न टिकट पूछे। बाकी इमिग्रेशन करा के मैकडी था, बढ़िया अपना मैकडी खा लिए। अब आराम से यहाँ अपने गेट पे आ गए हैं। ये देखो गेट दिखा देता हूँ, वो गेट नंबर 3 है, वो वहीं से अपनी फ़्लाइट जाएगी। अभी मेरे ख्याल से यार काफ़ी टाइम, मेरे को देखे कितना टाइम है, 5 बज रहा है, 6:30 की फ़्लाइट है। तो शायद आधा पौन घंटे बाद बोर्डिंग शुरू होगा। 2 घंटे की फ़्लाइट है, चलो अच्छा है 2 घंटे की। जब मैं आ रहा था 4-4.5 घंटे की फ़्लाइट ले लिया था, इतना बोर हो गए थे। अभी एक 5 घंटे की फ़्लाइट लेना है 10 दिन बाद, उसमें तो पक्का इतना बोर होंगे। लंबी फ़्लाइट यार ली नहीं जाती, 2 घंटे के बाद आदमी पकना शुरू हो जाते हैं। एक जगह बैठे कितना ही क्या कर लोगे। चलो बढ़िया है, बड़ा एयरपोर्ट है ये, मुझे बाहर से बड़ा छोटा लगा था, लेकिन जब इमिग्रेशन करा के वहाँ दूसरे साइड आया ना, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। अब रात को पहुँचते मेरे ख्याल से 8 बजे 8:30 बजे तक लैंड होगी। इमिग्रेशन कराते कैब वैब लेके मेरे ख्याल से हॉस्टल पहुँचते 10 बज जाएगा मुझे लग रहा है। फिर चलेंगे, सोए होएंगे, फिर कल सुबह कुछ प्लान करेंगे कि क्या करना है। भाई इतनी देर बाद बोर्डिंग शुरू हुई है ना, कितना बज गया, 6 बज गया और 6:25 की फ़्लाइट है। दिखा देता हूँ। यार बीच वाली सीट दे दिया, बड़ी दिक्कत है। किनारे वाली देता, इधर वाली या उधर खिड़की वाली तो बेटर रहता। बीच वाली सीट बहुत ख़राब लगती है। अब देखो कौन आता है, कोई ना आए तो अच्छा है। यार एयर एशिया में लेग स्पेस बहुत ही कम है। इन्होंने मतलब सीट बहुत पास लगा दी है। चलो भाई पहुंच गए, टाइम से पहुंचा दिया। 8 बज रहे हैं, चला आधा घंटा लेट था लेकिन टाइम से पहुंचा दिया। फ्लाइट में दिक्कत ये थी कि सीट बड़ी
पास पास थी, लेग स्पेस नहीं था और एकदम खड़ी सीट थी, तो कमर में बड़ी दिक्कत होने लगी। चलो लेकिन जल्दी पहुंचा दिया, ये बढ़िया था। तो चलो भाई, स्वागत है वियतनाम की राजधानी कैपिटल हनोई में। बस अब चल रहे हैं, इमिग्रेशन कराते हैं, फिर निकलते हैं अपने होटल। चलो भाई, इमिग्रेशन हो गया। भाई पहली बार मेरा ऐसा इमिग्रेशन हुआ है, कुछ नहीं पूछा, बस पासपोर्ट लेते ही स्टैम्प मार दिया। क्योंकि उसने पासपोर्ट स्कैन किया होगा, फट से मेरे सामने ही स्कैन किया, तो आ गया होगा पूरा वीज़ा पूरा सब कुछ आ गया होगा उसके पास। मतलब अब तक का इससे अच्छा इमिग्रेशन मैंने नहीं देखा है। मतलब मेरे ख्याल से 3 सेकंड लगा होगा। गजब यार। चलो चलते हैं, देखते हैं, पहले करेंसी एक्सचेंज कराते हैं। अगर अच्छा रेट मिल रहा होगा, अगर अच्छा बढ़िया रेट मिल रहा होगा तो एक्सचेंज करा लेंगे, क्योंकि डॉलर्स पड़े हैं। और नहीं तो फिर क्या करते हैं, एटीएम से निकाल लेंगे, क्योंकि निकालना तो है ही, कैब करना है प्लस होटल वाले को पैसा देना है। भाई जो लोग भी आ रहे हो ना, इमिग्रेशन करा के जब निकलना, कि 4 करेंसी एक्सचेंज का काउंटर लगा है, उसमें वो जो सेकेंड लास्ट वाला है ना, उसमें यार भाई गूगल से भी अच्छा रेट दे रहा है। मतलब पहली बार मेरे साथ हुआ कि इतना अच्छा रेट करेंसी एक्सचेंज का। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ ये लोग कमा कैसे रहे हैं, जब जो लाइव रेट चल रहा है उससे भी अच्छा दे रहे हैं ये लोग। तो मैं कहा भाई यहीं से ले लेंगे, क्यों एटीएम से निकालो यार, 200-400 रुपये फाइन वो ट्रांजेक्शन चार्ज लग जाए मेरा। तो अभी इस बस में आके बैठ गए हैं, वो एयरपोर्ट है, उसी के बाहर एक बस का स्टॉप बना हुआ है, यहाँ से बस मिलती है। और एयरपोर्ट से निकलोगे, इतना टैक्सी स्कैम चल रहा है, इतना टैक्सी स्कैम चल रहा है। वो जो लोग रेट बता रहे हैं ना, 1000 रुपये का रेट बता रहे हैं यहीं थोड़ी दूर छोड़ने का, और कह रहे हैं यही रेट है। और फिर मैं थोड़ा आगे आया, यहाँ बस स्टॉप था, तो भाई मस्त एकदम। अब देखो सही बस पे बैठा हूँ कि नहीं, हम तो कहे कि भाई मेरा यही हॉस्टल, तो कहा हाँ यही जा रहा हूँ मैं। चलो देखते हैं पहुँचाता है कि नहीं। गया सवारी लेने, सही से पहुंचा दे तो ठीक है भाई। वैसे जैसे मेरा हॉस्टल का मैप में आएगा ना, मैं उतर जाऊंगा। अगल बगल जैसे भी आया भाई, 900 रुपये से अच्छा है मैं कितना ही लेगी बस, देखता हूँ। तो टैक्सी स्कैम से बचना, वियतनाम हनोई के एयरपोर्ट पे ये टैक्सी वाले बहुत लूट रहे हैं, और लोग जा भी रहे हैं वहाँ, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। रुको, ये सब जो हरी हरी टैक्सी खड़ी है ना, वहाँ एक गजब लूट रहे हैं। मतलब एक होता है कि भाई तुम ढंग का रेट मांगो, तुम 900 रुपये मांग रहे हो फालतू के, वो भी थोड़ी दूर ले जाने के लिए। पीछे पड़ गया था मैं, एक तरफ चलने लगा 500 मीटर, मेरे पीछे तक आ गया। कहा जो तुम बताओ मैं ले जाऊँगा। मैं कहा 10 रुपया। अरे नहीं ऐसे कैसे। हम कहते जाओ। तो एयरपोर्ट पे ही लिखा है कि जिनको बस लेनी है वो बस स्टॉप उधर है, तो मैं इधर चलता आया, मुझे बस मिल गई। मैंने ड्राइवर से भी पूछा क्या यहाँ जाओगे, एड्रेस देखा मैंने अपने हॉस्टल का, तो बोला हाँ मैं जाऊँगा। बैठ गए, कितना लेगा किराया पता चलेगा आगे। चलो बताते हैं आगे। चलो भाई, हॉस्टल में सामान वामान रख दिया है और बाहर निकले हैं, 11-11:15 बज ही गया है। तो हॉस्टल के बाहर एक गली थी, वहीं थोड़ी बाज़ार लगी थी, भीड़ भाड़ थी। अब यहाँ आ गए हैं। ये भी वही है जो मैंने आपको दिखाया था ना, पटाया में वॉकिंग स्ट्रीट दिखाया था, फिर बैंकॉक में हाउ सान रोड था, वैसे ही है। इसी में पूरा वही
डांस और खाना पीना, क्लब, डीजे, बार, यही सब है पूरा। चलते चलते दिखा देता हूँ। यहाँ कुछ वैसे ज़्यादा कुछ दिखाने लायक है नहीं। जैसे इसी गली में है, देखो यहाँ पर स्कूटी रेंट पे मिल रही है, जिनको स्कूटी लेके कहीं जाना हो। ये क्या है, कुछ यहाँ का लोकल खाना पीना है। तो यही सब, स्कूटी बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा स्कूटी सड़कों पे दिखेगी आपको, क्योंकि सब वही लेके निकले पड़े हैं। फिर अब यहाँ चलने वाली स्ट्रीट है, यहाँ गाड़ी घुसा दिया कोई, जो कि शायद अलाउड नहीं है यहाँ पे। ये पूरा स्ट्रीट फूड लगा है पूरा। तो यार उधर गली आगे चलती जा रही है, अब ज़्यादा दूर जाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि क्या है ना कि कल सुबह हमारा एक टूर है। अब उसके लिए मुझे 8 बजे तैयार होके एकदम बस आ जाएगी हॉस्टल के बाहर, उसको लेके निकलना रहेगा। तो अगर मैं ज़्यादा लेट जगह, क्योंकि 12 बजने वाला है, तो अब उधर ज़्यादा जाना सही नहीं है। इधर ही चलते हैं, और अगल बगल जो है सब बता ही दिया, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। जहाँ टूर जाएंगे वहाँ दिखाएंगे आपको। यहाँ जैसे सड़क के किनारे जो बार या क्लब वब हैं टाइप के, तो लोग बाहर खाना खा रहे हैं, अपना ड्रिंक्स वगैरह पी रहे हैं। यहाँ जगह जगह क्या है ना कि टूर बुकिंग ऑफिस भी बने हुए हैं। जैसे आपको कहीं दिन में कहीं टूर जाना है, कोई फेमस जगह, तो यहाँ बने हुए हैं हर एक दुकान 5-5 कदम पे। तो आप यहाँ भी आके बुक कर सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन तो कर ही सकते हो। ये देखो पूरा लोग बैठे हुए हैं, यहाँ भी देखो बैठे हुए हैं, वहाँ भी बैठे हुए हैं, अपना पूरा अंदर से ड्रिंक्स ले रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं। तो अपना हॉस्टल तो इस तरफ है, इधर ही चलते हैं। वो देखो अंकल जी नाच रहे हैं, वो देखो कितनी भीड़ लगी है। अंदर जगह नहीं तो बाहर कुर्सी लगी है। देखो सर, मुझे अब ज़्यादा देर बाहर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कल सुबह का पैसा मैं दे चुका हूँ, छूट जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। वैसे जो मैं बस लेके आया था ना एयरपोर्ट से, अगर आप लोग आ रहे हो तो बहुत सही बस है वो, मात्र 150 रुपये में आपको यहाँ ला के छोड़ देगी। यही मेन सेंटर ही है, वरना कहाँ स्कैम में 900 रुपये में आप 1000 रुपये में फंसोगे टैक्सी लेके। तो वहाँ से बाहर निकल आए हैं शांति में। देखो ये कितना सही लग रहा है, खाली है। वहाँ इतनी भीड़, कचर गाना बजाना बज रहा है। असल में 2-3 दिन से यही देख ही रहे हैं ना। अब कल थोड़ा शहर से बाहर जाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो अभी क्या था ना कि डिनर किए नहीं थे, वही एयरपोर्ट पे बैंकॉक में डोनम्योंग में क्या खाए थे, मैकडी खाए थे बस, वो भी शाम को 5 बजे खाए थे। तो अब यहाँ 11:30 पौने 12 हो रहा है, तो सोचे कि कुछ डिनर कर लिया जाए। तो ये मेरे पीछे एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला मुझे, ये पीछे है, तो इंडियन रेस्टोरेंट है। तो इसमें क्या था कि मैं सोचा चलो थाली नहीं, मसाला डोसा खा लेता हूँ। अब मसाला डोसा विश्वास नहीं करोगे 550 रुपये का। क्या मतलब है, मतलब 550 रुपये का आप डोसा दे रहे हो। तो फिर मैं इसी के बगल एक आंटी थी, ये बढ़िया अपना रेस्टोरेंट खोली हैं, ये इनसे मैं एक नींबू पानी बढ़िया सा, और बोला है इन्होंने कहा फ्रेश लाइम जूस, नींबू पानी एक बढ़िया सा, और एक ब्रेड विथ अंडा वंडा, शायद 100-125 रुपये में इनका बिल आएगा। बढ़िया है यार, जो सही रेट है आप वो दोगे तो अच्छा लगता है। चलो फिर आता है तो दिखाते हैं कि क्या है, खाते पीते हैं, फिर चलते हैं, सोते हैं, वरना कल बस निकल जाएगी और फिर पैसा बर्बाद हो जाएगा। चलो फिर। ये देखो भाई मस्त अपना जूस आ गया है, और ये देखो अपना ब्रेड आ गया है। सब 550 रुपये का डोसा, मतलब मुझे नहीं समझ बनता। मैं बताऊँ, अच्छा डोसा खाया हूँ 200 रुपये में यार, मैं बहुत अच्छा डोसा खाया हूँ। दिल्ली में कुछ रेस्टोरेंट हैं, उसमें इतने अच्छे डोसे मिलते हैं। तो आप साउथ इंडिया चले जाओगे तो भी 200-500 का तो नहीं मिलेगा अच्छा डोसा।
तो पता नहीं क्या लूट मचा रखे हैं। चलो भाई, तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। आपसे मिलेंगे अगले दिन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।